पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। समय के प्रकट होने और तारों के जन्म से पहले केवल ध्वनि थी, एक कंपन, कच्चा और शुद्ध, और उस शाश्वत ध्वनि में रुद्र निवास करते थे। शिव की गरजती हुई श्वास ब्रह्मांडीय परिवर्तन करता। इस यात्रा में हम गहराई से 11 रुद्रों के सार में प्रवेश करेंगे, प्रचंड किंतु करुणामय, भयानक फिर भी उपचारकारी। आप देखेंगे कि प्रत्येक रुद्र कैसे प्रकट हुआ, वे ब्रह्मांड में और मानव शरीर के भीतर कहाँ निवास करते हैं, और कैसे उनकी दिव्य ऊर्जा नमकम के पवित्र मंत्रों के माध्यम से प्रकट होती है। हम केवल पुराणों और वेदों की कहानियां ही नहीं जानेंगे, बल्कि उस आंतरिक योगिक मानचित्र में भी प्रवेश करेंगे जहां ये रुद्र भीतर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों को जागृत करते हैं। प्राचीन अग्नि वेदियों से लेकर मानव मेरुदंड के मंदिर तक ये वीडियो एक द्वार है। वैदिक अनुष्ठान, एकादश रुद्राभिषेक की रहस्यमयी व्याख्या, उसके लाभों और परिवर्तनकारी शक्ति की ओर। यदि आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना से परे, मंत्र से परे, रूप से परे क्या है, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वो केवल अनुष्ठान नहीं है, वो एक रहस्योद्घाटन है। हिंदू शास्त्रों में वर्णित 11 रुद्र वास्तव में कौन है और उनका दिव्य महत्व क्या है। एकादश रुद्र भगवान शिव के प्रचंड रूप हैं, जो उनके विनाश, परिवर्तन और ब्रह्मांडीय कार्यों की विविध शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें विभिन्न पुराणों और वेदों में मूल रुद्र से उत्पन्न रूपों के रूप में वर्णित किया गया है, जो ब्रह्मांडीय कर्तव्यों के पालन हेतु प्रकट हुए। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, एकादशेवतु रुद्राः कालनेमि निभाः शिवाः। 11 रुद्र हैं जो गहन तूफानी बादल के समान हैं और सभी शिव के रूप हैं। उन्हें प्रायः इस प्रकार नामित किया गया है: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, अजेश, शवासन, शास्ता, शंभु, चंड, ध्रुव। प्रत्येक रुद्र एक दिशा और विशिष्ट ब्रह्मांडीय कार्यों का अधिपति होता है, जिनका संबंध सामान्यतः तूफानों, समय, मृत्यु और पुनर्जन्म से होता है। वे केवल क्रोध के देवता नहीं हैं, बल्कि धर्म के रक्षक और अस्तित्व के चक्रों में परिवर्तन के प्रेरक भी हैं। जब संसार अभी आकार ले रहा था, ऋषियों के धरती पर आने और पुराणों के मंदिरों में गूंजने से बहुत पहले एक ऐसा काल था जो केवल मूलभूत तत्वों से भरा था। एक वैदिक युग जिसमें केवल कच्ची ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवाह था, और इसी आदि अवस्था में रुद्रों का जन्म हुआ। रुद्रों की उत्पत्ति का वर्णन श्री यजुर्वेद के प्राचीनतम मंत्रों में निहित है, जहां रुद्र एक प्रचंड देवता, भयभीत और पूज्य दोनों रूपों में प्रकट होते हैं। उन्हें तूफानों, औषधियों, विनाश और उपचार का मूर्त स्वरूप माना गया है। एक ऐसा दिव्य विरोधाभास जो भय भी है और मुक्ति भी। किंवदंती कहती है कि जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना का प्रयास किया, तो उन्होंने संहार के कार्य में सहायता हेतु एक शक्तिशाली सत्ता की इच्छा की। वो सत्ता एक गर्जना के साथ प्रकट हुई, जिसने आकाश के मूलाधारों को हिला दिया। वो गर्जना, जो दिव्य वेदना और उद्देश्य से भरी थी, संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठी, और उसी गर्जना से 11 रुद्र उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण और शिव पुराण के अनुसार भगवान रुद्र, जो आगे चलकर शिव के नाम से पूजे गए, अपनी रचना पर रो पड़े। उनके हर आंसू से एक रुद्र उत्पन्न हुआ। ये साधारण प्राणी नहीं थे, बल्कि शिव की शक्ति के ऐसे प्रचंड रूप थे जो समय और आकाश की विभिन्न धाराओं में कार्यरत हैं। ये रुद्र अलग अलग सत्ता नहीं थे, बल्कि स्वयं रुद्र के विस्तार थे, उनके विविध भावों, रूपों और कर्तव्यों की अभिव्यक्तियां। इनके नाम जैसे कपाली, पिंगल, विरूपाक्ष, विलोहित, उनकी भयानक परंतु रूपांतरकारी ऊर्जा के परिचायक हैं। एक रूप में वे अज्ञानता को चीर देने वाली प्रचंड वायु हैं, तो दूसरे रूप में वे वह भीतरी अग्नि हैं जो अहंकार को भस्म करती है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, एकादशैव तु रुद्राः काल नेमि निभाः शिवाः। 11 रुद्र हैं
जो स्वयं काल के समान अंधकारमय हैं और सभी शिव के ही रूप हैं। प्रत्येक रुद्र को विशिष्ट ब्रह्मांडीय कार्य सौंपे गए, दिशाओं की रक्षा, समय का संचालन, आत्माओं का वहन और अधर्म की शक्तियों से युद्ध तक। वे शिव के द्वैत रहित स्वभाव को दर्शाते हैं, प्रचंड परंतु कृपालु, भयावह परंतु करुणामय, विनाशक परंतु मुक्तिदाता। इस प्रकार 11 रुद्रों की केवल रचना नहीं हुई, बल्कि उन्हें इस सृष्टि में उस क्षण प्रकट किया गया जब स्वयं अस्तित्व ने परिवर्तन की मांग की। तब से लेकर आज तक उनकी उपस्थिति हर वन स्तुति, हर पर्वतीय जप और ओम नमः शिवाय के हर मंत्र में गूंजती है। वे ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक हैं, समय के किनारों पर अनंत काल से जागृत। क्या पुराणों में कोई ऐसी कथा है जो 11 रुद्रों की उत्पत्ति का वर्णन करती है? जैसे काल भैरव की उत्पत्ति शिव से ब्रह्मा के अहंकार को विनष्ट करने हेतु हुई थी। ब्रह्मांड की आदि रश्मियों में जब ब्रह्मा सृष्टिकर्ता अपने सृजन कार्य में लीन थे तो उन्हें एक अभाव का अनुभव हुआ। उन्होंने प्रकाश और जीवन के प्राणी, देवता और ऋषि उत्पन्न किए थे, परंतु संतुलन के लिए आवश्यक एक पक्ष अब भी शेष था। सृष्टि विकसित हो रही थी, परंतु विनाश, जो कि पुनर्जन्म की पवित्र शक्ति है, अनुपस्थित था। विनाश की इस ब्रह्मांडीय क्रिया के संचालन हेतु एक प्रबल शक्ति की आवश्यकता को महसूस कर ब्रह्मा ने गहन तपस्या की। उनकी तप की ज्वाला से एक तेजस्वी प्राणी प्रकट हुआ, जिसकी आंखें बिजली सी चमक रही थीं और जिसकी श्वास तूफान सी गूंज रही थी। यही रुद्र थे, शिव के क्रोध का स्वरूप, पर साथ ही उनकी उपचारकारी शक्ति का भी प्रतीक। लेकिन रुद्र ने जब चारों ओर देखा तो वह संशय से भर गए और ब्रह्मा से पूछा, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? मेरा उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, तुम वही हो जो संहार करेगा, क्योंकि जो कुछ उत्पन्न होता है वह एक दिन मूल स्रोत में लौटना ही चाहिए। जाओ और अपनी संतति की रचना करो और इस ब्रह्मांडीय कर्तव्य में सहायक बनो। रुद्र उद्देश्य और भावनाओं से जलते हुए रो पड़े, दुख से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की तीव्रता से। उनके जो आंसू उस विराट ब्रह्मांडीय समुद्र पर गिरे, उनमें से प्रत्येक से एक रुद्र प्रकट हुआ। 11 आंसू, 11 देवता। इस प्रकार 11 रुद्र प्रकट हुए, न अवतारों के रूप में, न पुत्रों के रूप में, बल्कि स्वयं रुद्र की शक्ति के विस्तार स्वरूप। लिंग पुराण और शिव पुराण में यह वर्णन आता है कि ये रुद्र के शरीर के विभिन्न भागों, नेत्रों, श्वास और अंगों से प्रकट हुए। हर एक रुद्र समय, आकाश और संहार की किसी विशिष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। विष्णु पुराण में एक अन्य कथा के अनुसार जब रुद्र ने और प्राणियों की रचना का प्रयास किया तो उनकी ऊर्जा विभाजित हो गई और उनके शरीर से 11 रुद्र उत्पन्न हुए, प्रत्येक अपने से भी अधिक प्रचंड। इनकी तीव्रता से देवता भयभीत हो गए और रुद्र से प्रार्थना की कि वे इन्हें संयमित करें। तब रुद्र ने इन रुद्रों को विभिन्न लोकों में निवास करने का आदेश दिया, कुछ आकाश में, कुछ जलों में, कुछ वायु में, जहां वे उन शक्तियों का संचालन करें जो अत्यंत उग्र और असीम है। ये रुद्र अहंकार का विनाश करने के लिए उत्पन्न नहीं हुए, जैसे काल भैरव ब्रह्मा के घमंड को नष्ट करने हेतु प्रकट हुए थे। ये उत्पन्न हुए आवश्यकता से, अज्ञान, असंतुलन और जड़ता के विनाश हेतु। जहां सृष्टि को गति चाहिए वहां रुद्र प्रकट होते हैं, जहां समय ठहर जाता है वहां वे गर्जना करके उसे आगे बढ़ाते हैं। और उस ब्रह्मांडीय जन्म के पश्चात से लेकर आज तक वे रुद्र अनंत काल से अस्तित्व में हैं, निराकार फिर भी सर्वव्यापी, समय की छायाओं में नृत्य करते हुए शिव की इच्छा के रक्षक। आपने उल्लेख किया था कि रुद्रों को विभिन्न लोकों में भेजा गया। ये लोक कौन से हैं और रुद्र वहां क्या करते हैं? विष्णु पुराण और शिव पुराण में वर्णन है कि जब रुद्र उत्पन्न हुए तो वे अत्यंत तीव्र थे। उनमें अव्यक्त तप, प्रचंडता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उफान था। उनकी मात्र उपस्थिति से ही दिव्य लोकों की संतुलित व्यवस्था विचलित हो गई। इस असंतुलन की आशंका से देवताओं ने ब्रह्मा और रुद्र से प्रार्थना की कि वे इन शक्तियों को संयमित करें। तब रुद्र ने 11 रुद्रों को आदेश दिया कि वे ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों, लोक और तत्वों में निवास करें।
जहां उनकी शक्तियां संतुलन बनाए रखें, विनाश न करें। ये लोग रुद्रों के बाद नहीं बने थे, बल्कि उनके साथ ही सह उद्भूत हुए, दिव्य व्यवस्था के साथ एक ही क्षण में प्रकट। लिंग पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार रुद्रों को निम्न स्थानों में स्थापित किया गया। आकाश, अंतरिक्ष, जहां कुछ रुद्र वायु और तूफान के रूप में विचरण करते हैं। जल, आपस, सूक्ष्म रुद्र जो भावनाओं के प्रवाह और शुद्धिकरण के कार्य में संलग्न है। अग्नि, जो रूपांतरण की शक्तियां हैं, पुराने को भस्म कर नवीन की तैयारी करते हैं। पृथ्वी, जहां वे समय, पुनर्जन्म और विनाश की शक्तियां हैं। मानव शरीर, योग परंपराओं में 11 रुद्रों को 11 प्राणों, जीवन ऊर्जा से जोड़ा गया है, जो शरीर में जीवन शक्ति का संचालन करते हैं। कुछ रुद्र दिशाओं के रक्षक बने दिक्पाल, जबकि अन्य कर्म, मृत्यु और रूपांतरण के पहलुओं के अधिपति बने। उदाहरण स्वरूप शंभु को मोक्ष के संस्कारों में आह्वान किया जाता है, जबकि चंड और भीम युद्ध और विनाश के समय रक्षक रूप में पूजे जाते हैं। यदि कोई सृष्टि नहीं थी, कोई जीव नहीं था, कोई संसार नहीं था, तो अज्ञान, असंतुलन या जड़ता के विनाश की आवश्यकता क्यों थी? यहां है वह ब्रह्मांडीय रहस्य जिसे केवल शिव की दृष्टि से ही समझा जा सकता है। इसका उत्तर तर्क में नहीं, बल्कि चक्राकार तत्वमीमांसा, साइक्लिकल मेटाफिजिक्स में निहित है। हिंदू ब्रह्मांड शास्त्र में सृष्टि और संहार, लय रेखीय घटनाएं नहीं हैं। वे शाश्वत सिद्धांत हैं जो सदैव एक बीज रूप में सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी समझ से पहले भी एक ऐसी स्थिति थी जहां केवल संभाव्यता, पोटेंशियल थी। एक अप्रकट ब्रह्मांडीय क्षेत्र जिसे प्रकृति और पुरुष कहा गया है, संतुलन में स्थित, परंतु प्रकट होने की प्रतीक्षा में। इस अवस्था को मूल प्रलय कहा जाता है, जहां सब कुछ अप्रकट रूप में विद्यमान होता है, जैसे किसी चिंगारी में निहित अग्नि। क्यों 11? यह 11 रुद्रों, एकादश रुद्र का प्रतीक है। शिव की वे प्रचंड ऊर्जाएं जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। इन सभी को एक साथ आमंत्रित करने से इस अनुष्ठान की आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यह अधिक तीव्र, अधिक पूर्ण और अत्यधिक रूपांतरणकारी हो जाता है। सार रूप में, सामान्य रुद्राभिषेक, एक आचार्य या समूह द्वारा श्री रुद्र का एक बार पाठ। एकादश रुद्राभिषेक, 11 आचार्य श्री रुद्र के 11 बार पाठ करते हैं। प्रत्येक एक रुद्र का प्रतिनिधित्व और आह्वान करता है। रुद्राभिषेक और एकादश रुद्राभिषेक के लाभ क्या हैं? दोनों ही रूप अत्यंत शक्तिशाली और आत्मा को विद्युती समान झंकृत करने वाले हैं, लेकिन एकादश रुद्राभिषेक को विशेष रूप से फलदायी और पुण्यकारी माना गया है। कारण ये हैं: कर्म बंधन की निवृत्ति, श्री रुद्रम के पाठ से पापों का शुद्धिकरण होता है, विशेषतः वे कर्म जो पूर्वजों के दोषों, बीते जन्मों के पापों या लगातार दुर्भाग्य से जुड़े होते हैं। स्वास्थ्य और उपचार, रुद्र को वैद्यनाथ भी कहा गया है, दिव्य चिकित्सक। ये अनुष्ठान शारीरिक, मानसिक और ऊर्जात्मक स्तरों पर गहरा उपचार करता है। रक्षा और शांति, ये कहा जाता है कि यह अनुष्ठान ग्रह दोषों जैसे शनि या राहु को शांत करता है, अकाल मृत्यु को टालता है और आध्यात्मिक तथा भौतिक रक्षा प्रदान करता है। आध्यात्मिक उत्थान, नमाकम शिव की स्तुति करता है, सभी दृश्यमान और अदृश्य रूपों में। यह साधक को अपने भीतर की शिवत्व की एकता की ओर ले जाता है। इच्छा पूर्ति, काम्य अभिषेक, यदि यह अभिषेक संकल्प पूर्वक के साथ किया जाए तो यह शांति, समृद्धि, संतान सुख या आध्यात्मिक प्रगति जैसी इच्छाओं की पूर्ति करता है। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरौ रुष्टे न कश्चन। जब शिव रुष्ट हों तो गुरु रक्षा करता है, लेकिन जब गुरु रुष्ट हों तब कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। फिर भी रुद्राभिषेक दोनों को प्रसन्न करता है। नमकम के 11 अनुवाक, रहस्यमयी प्रतीकात्मकता का उद्घाटन। हर अनुवाक खंड एक साथ आह्वान और शुद्धिकरण का कार्य करता है। यह मंत्रों की एक नदी है जो 5 तत्वों, मन, इंद्रियों और यहां तक कि ब्रह्मांडीय स्तरों को भी पवित्र करती है। अनुवाक 1, आह्वान की अग्नि, शुरुआती ज्वार। रुद्र का आह्वान सर्वव्यापक देवता के रूप में होता है। क्रूर और कृपालु, दृश्य और अदृश्य,
भक्त शिव को जंगलों में, पर्वतीय मार्गों में, व्यापारियों, चोरों, शिकारी, योद्धाओं में प्रणाम करता है, वे जो प्रत्येक जीवन के कोने में विद्यमान हैं। प्रतीकात्मकता, यह मान्यता कि सब कुछ रुद्र ही है, सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं। अनुवाक 2, दिशाओं का शुद्धिकर्ता। इस खंड में रुद्र का आह्वान पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश और पृथ्वी में किया जाता है। प्रत्येक वायु, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक रक्षक शक्ति उन्हीं से संबंधित है। प्रतीकात्मकता, पवित्र स्थान की स्थापना, अब आध्यात्मिक ब्रह्मांड दिशा और चेतना से अभिषिक्त हो चुका है। अनुवाक 3, सभी कर्मों में रुद्र की उपस्थिति। शिव का नाम कृषकों, बढ़ियों, कुम्हारों, सारथियों, चोरों, शिकारी आदि में लिया जाता है। दिव्यता सांसारिक कर्मों में छिपी रहती है। प्रतीकात्मकता, कर्म में छिपी ईश्वरता का सम्मान। जब हर कर्म रुद्र की दृष्टि से देखा जाए तो वो पवित्र हो जाता है। अनुवाक 4, सभी शस्त्रों और शक्तियों में रुद्र। इस मंत्र में हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और युद्ध रक्षा की शक्तियों का नाम लिया गया है, धनुष से लेकर वज्र तक। प्रतीकात्मकता, शिव संकट के संहारक और धर्म के रक्षक हैं, वे ही शस्त्रों के धारक और संकटों के निवारक हैं। अनुवाक 5, समस्त प्राणियों में रुद्र। गायों, घोड़ों, हाथियों, पुरुषों, स्त्रियों, बालकों, यहां तक कि गर्भस्थ शिशु तक, सभी में रुद्र ही जीवन शक्ति है। प्रतीकात्मकता, सर्वव्यापक चेतना की पहचान, स्वयं जीवन ही शिव की श्वास है। अनुवाक 6, अधर्म का संहारक। इस खंड में रुद्र के भयानक रूपों का आह्वान होता है, वे जो पाप, रोग और छल को विनष्ट करते हैं। प्रतीकात्मकता, आंतरिक विकारों का शुद्धिकरण, भय, अहंकार और पाप शिव की अग्नि में अर्पित होते हैं। अनुवाक 7, उपचारकर्ता। अब रुद्र से प्रार्थना की जाती है कि वे शांत हों, कृपा करें और उपचार दें। आप क्रोधित न हों, करुणामय बने। प्रचंड रुद्र अब दयालु वैद्यनाथ बनते हैं। प्रतीकात्मकता, शांति और उपचार। शिव वह हैं जो पीड़ा हरते हैं और संपूर्णता लौटाते हैं। अनुवाक 8, करुणामय ईश्वर। अब शिव को भव, शर्व, ईशान आदि नामों से पुकारा जाता है, जो आनंद, अनुग्रह और करुणा के प्रतीक हैं। प्रतीकात्मकता, अंतः जागृति। अब साधक भयभीत नहीं, प्रेममय समर्पण में लीन है। अनुवाक 9, त्रिकालदर्शी। शिव को भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता बताया गया है। वे काल के अधिपति हैं। काल स्वयं शिव में विलीन है। प्रतीकात्मकता, महाकाल रूप शिव की वंदना, जो समय और कर्म से परे हैं। अनुवाक 10, ब्रह्मांड के अधिपति। वे समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, मंत्र के, ब्रह्म के और वेदों के आधार हैं। ओंकार का भी मूल शिव ही है। प्रतीकात्मकता, परम सत्य के रूप में शिव की स्थापना। अब रूप और अरूप में कोई भेद नहीं बचता। अनुवाक 11, समस्त मार्गों का एकीकरण करता। यहां शिव की अनगिनत नामों से स्तुति होती है। सैकड़ों नामों के साथ यह स्तुति समर्पण के शिखर पर पहुंचती है। प्रतीकात्मकता, भक्ति और ज्ञान से मुक्ति, परमेश्वर के साथ पूर्ण एकत्व की प्राप्ति। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनकर ही शिव की उपासना की जा सकती है। प्रत्येक अनुवाक साधक और देवता के बीच की सीमाओं को मिटा देता है और साधक को शिवत्व अर्थात दिव्यता की अवस्था के और अधिक निकट ले जाता है। नमकम के 11 अनुवाक केवल स्तुति के छंद नहीं हैं, ये ऊर्जा के द्वार हैं और प्रत्येक अनुवाक रहस्यपूर्ण ढंग से एक एक एकादश रुद्र से जुड़ा हुआ है। वे 11 रुद्र जो शिव की शक्ति के भिन्न भिन्न आयामों का प्रकाश फैलाते हैं। आइए इस दिव्य समन्वय के पवित्र मार्गदर्शन में प्रवेश करें। नमकम के 11 अनुवाक और 11 रुद्रों का रहस्यमयी संयोग। यह अनुक्रम शैव आगमों, वैदिक अनुष्ठान परंपराओं और पुराणों की गूढ़ व्याख्याओं पर आधारित है। हर रुद्र एक विशिष्ट आध्यात्मिक कार्य का अधिपति माना जाता है, जिसे संबंधित अनुवाक की ऊर्जा में दर्शाया गया है। यद्यपि सभी शास्त्रों में यह स्पष्ट क्रम नहीं मिलता, लेकिन मौखिक और तांत्रिक शैव परंपराओं में इसे प्रायः अपनाया जाता है। Kapali, Anuvaka,
जो खोपड़ी धारण करते हैं, चेतना की सार्वभौमिकता और शिव की सभी प्राणियों व कर्मों में उपस्थिति के प्रतीक हैं। ये अनुवाक कृषकों, योद्धाओं, राजाओं, चोरों, सभी में रुद्र की उपस्थिति को पहचानता है। जैसे कपाली श्मशानों में रहते हैं, सामाजिक नियमों से परे। भावार्थ: द्वैत का अतिक्रमण, रुद्र ही सब कुछ हैं। पिंगल, अनुवाक 2, दिशाओं के अधिपति। पिंगल अग्नि समान ऊर्जा और दिशा से जुड़ते हैं। यह अनुवाक रुद्र का आह्वान सभी दिशाओं में करता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और कोणों में वे गति के देवता हैं। संपूर्ण सृष्टि में प्रवाहित होने वाली पवित्र अग्नि की तरह। ठीक जैसे योगशास्त्र में पिंगला नाड़ी है। भावार्थ: ब्रह्मांडीय संतुलन, समस्त दिशाओं में रक्षण। भीम, अनुवाक 3, कर्म में देवत्व। भीम, जिसका अर्थ होता है भीषण या प्रचंड, कर्म की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। दैनिक जीवन, शिल्प, श्रम और अस्तित्व की मूल ऊर्जा के रूप में यह अनुवाक सभी कर्मों में रुद्र की उपस्थिति की घोषणा करता है। कर्म जब रुद्र की दृष्टि से देखा जाए तो वह पूजा बन जाता है। भावार्थ: कर्म में शिवत्व की अनुभूति, साधारण कर्म भी दिव्य हो उठता है। यह अनुवाक शिव की स्तुति करता है, हर कर्म और हर अस्त्र में। भीम हमें स्मरण कराते हैं कि प्रत्येक क्रिया में दिव्य ऊर्जा ही संचारित होती है। शक्ति, जीवटता और कर्म शुद्धि। विरूपाक्ष, अनुवाक 4, शस्त्रधारी रुद्र। विरूपाक्ष, जिसका अर्थ है असमान या रहस्यमयी नेत्रों वाला, माया से परे दृष्टि का प्रतीक है। इस अनुवाक में रुद्र को प्रत्येक अस्त्र के रूप में पुकारा गया है। वे जो असत्य और अहंकार का नाश करते हैं। विरूपाक्ष सतही रूपों के पार देखता है। मूल भाव: माया का विनाश, सत्य की रक्षा। विलोहित, अनुवाक 5, जीवों के अधिपति। विलोहित, जिसका अर्थ है लाल वर्ण वाला, शिव को सृजन की जीवन धारा के रूप में दर्शाता है। हर जीव में उनका अस्तित्व है। इस अनुवाक में रुद्र का आह्वान पशुओं, पुरुषों, स्त्रियों, गर्भस्थ जीवन में किया गया है। विलोहित जीवन की डोर को जोड़ते हैं। मूल भाव: सृष्टि की एकता, प्राण शक्ति का पवित्रीकरण। अजेश, अनुवाक 6, अधर्म का संहारक। अजेश अर्थात अजन्मा शासक, समय से परे और अहंकार विनाशक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह अनुवाक उग्र है, जो पाप, छल और आंतरिक राक्षसों को समाप्त करता है। अजेश रुद्र को अंधकार के संहारक रूप में दर्शाते हैं। मूल भाव: अहंकार को तोड़ने वाला रूपांतरण। शास्ता, अनुवाक 7, चिकित्सक और मार्गदर्शक। शास्ता का अर्थ है गुरु, अनुशासक और पथ प्रदर्शक। वे विनाश के पश्चात मार्ग दिखाने वाले हैं। इस अनुवाक में रुद्र से शांति और करुणा की याचना की जाती है। शास्ता तूफान के बाद उपचार और संतुलन लाते हैं। मूल भाव: पुनः संयोजन, शिक्षा, पुनर्स्थापन। शंभु, अनुवाक 8, करुणामय ईश्वर। शंभु, जिसका अर्थ है आनंद का स्रोत, शिव को आनंद और कृपा देने वाले रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इस भाग में शिव का आह्वान आंतरिक शांति, करुणामय जागरण। हर, अनुवाक 9, कालदर्शी रुद्र। हर का अर्थ है जो हरण करता है। वे केवल बाधाओं को नहीं बल्कि समय, कर्म और माया को भी हरण करते हैं। ये अनुवाक शिव की स्तुति करता है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। हर आध्यात्मिक समय के संचालक हैं। मूल भाव: चक्रों से मुक्ति, ब्रह्मांडीय काल बोध। उग्र, अनुवाक 10, ब्रह्मांडीय सेनापति। उग्र अर्थात प्रचंड, पूर्ण सत्य और परम शासन के प्रतीक हैं। वे समझौता नहीं करते, केवल धर्म और चेतना की सर्वोच्च सत्ता को धारण करते हैं। मूल भाव: निस्संदेह सत्य, ब्रह्मांडीय नेतृत्व। इस अनुवाक में शिव को रुद्र, भव, शर्व, महादेव के रूप में घोषित किया गया है। एक ऐसी शक्ति जो सभी द्वैतों से परे, परम शासनकारी है। परम सत्ता, अंतिम रहस्योद्घाटन। महादेव, अनुवाक 11, सभी नामों के एकत्रकर्ता। महादेव अर्थात महान देव इस स्तुति का शिखर बिंदु हैं। यहाँ सभी नाम एकत्र होते हैं। यहाँ सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। 11वां अनुवाक शिव के सैकड़ों रूपों की स्तुति करता है। शिव को सर्वस्व के रूप में पूजता है।
महादेव समस्त रुद्रों का स्रोत भी हैं और उनका समापन भी। एकत्व, मोक्ष और पारमार्थिक तत्व में लय। प्रत्येक अनुवाक एक मंत्र स्रोत है। प्रत्येक रुद्र एक दिव्य ऊर्जा चक्र है। जब ये ऊर्जाएं साधना, भक्ति और आत्मज्ञान के माध्यम से सामंजस्य में प्रवाहित होती हैं, तो ये केवल आशीर्वाद नहीं देती, ये आपके भीतर रुद्र को जागृत करती हैं। 11 रुद्रों का चक्रों और यौगिक ऊर्जा तंत्र से रहस्यमय संबंध। उन्नत शैव तंत्र, विशेषकर कश्मीर शैव दर्शन और शैव सिद्धांत की परंपराओं में एकादश रुद्रों को केवल ब्रह्मांडीय देवता नहीं, बल्कि मानव शरीर में प्रवाहित दिव्य ऊर्जाओं के रूप में देखा जाता है। ये संबंध मुख्य धारा के ग्रंथों में नहीं मिलते, परंतु शिव रहस्य, रुद्र यामल और शिव संहिता जैसे ग्रंथों की गूढ़ व्याख्याओं में इनका संकेत मिलता है। आइए हम इस यात्रा को चक्र दर चक्र आरंभ करें, जहां रुद्र जागरण के रक्षक बनते हैं। मूलाधार चक्र, कपाली, मेरुदंड के मूल में स्थित ये चक्र जीवन रक्षा, स्थिरता और भय का केंद्र है। कपाली, खोपड़ीधारी रुद्र, जीवन और मृत्यु की सीमा के अधिपति हैं। वाणी, तुम केवल शरीर नहीं हो, इससे कहीं अधिक हो। स्वाधिष्ठान चक्र, पिंगल, इच्छा, कामना, रचनात्मक ऊर्जा और भावनात्मक प्रवाह का केंद्र। पिंगल, अग्नि और जीवन शक्ति से जुड़े हुए रुद्र हैं। वे सृजन की ज्वाला को भक्ति में रूपांतरित करते हैं। वाणी, शुद्ध इच्छा से उत्पन्न भक्ति में तन्मयता। मणिपुर चक्र, भीम, नाभिक क्षेत्र, इच्छा शक्ति, आत्मबल और अहंकार का केंद्र। भीम प्रचंड और महाशक्तिशाली, गर्व को चूर कर धर्मयुक्त शक्ति को स्थापित करते हैं। वाणी, शक्ति तभी दिव्य बनती है जब वह अहंकार रहित हो। वह अनुशासन और धर्म आधारित शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। अनाहत चक्र, विरूपाक्ष, हृदय का केंद्र, करुणा और दिव्य दृष्टि का स्रोत। विरूपाक्ष, दिव्य नेत्रों वाला, हमें सभी प्राणियों में ईश्वर को देखने की दृष्टि देता है। वे दिव्य दृष्टि और निश्चल प्रेम को जागृत करते हैं। विशुद्ध चक्र, विलोहित, कंठ का चक्र, वाणी, शुद्धिकरण और आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र। विलोहित, लाल आभायुक्त, वाणी को शुद्ध करता है और पवित्र वाणी को उद्घाटित करता है। वे शब्दों को मंत्र में और ध्वनि को मुक्ति में रूपांतरित करते हैं। आज्ञा चक्र, अजेश, तीसरी आंख, बुद्धि और आदेश का केंद्र। अजेश, अजन्मा शासक, उस विवेक का प्रतीक हैं जो तर्क से परे है। वे मन से परे स्पष्टता देते हैं, जहां दिव्य इच्छा अहंकार पर शासन करती है। सहस्रार चक्र, शास्ता, मस्तक के शीर्ष पर स्थित यह चक्र शुद्ध चेतना का द्वार है। शास्ता, गुरु और मार्गदर्शक आंतरिक शिव प्रकाश के अंतिम द्वार को खोलते हैं। वे साधक को विचार के पार मौन में ले जाते हैं। नाड़ी त्रिवेणी, जहां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मिलते हैं। शंभु तीनों नाड़ियों के संगम पर शंभु संतुलन और आनंद के रूप में प्रवाहित होते हैं। यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिक समरसता जन्म लेती है। वे श्वासों के बीच की शांति हैं, मौन का ओम। जीव प्राण, प्राण शक्ति, हर स्वयं प्राण के अधिपति हैं। गति करती हुई जीवन धारा, वे श्वास में आरूढ़ होकर यह स्मरण कराते हैं कि हर एक श्वास दिव्य है। वे माया को हर लेते हैं और केवल सत्य को छोड़ते हैं। गुहा, हृदय की अंतर्गुहा। उग्र प्रचंड रुद्र हैं जो हृदय की गुप्त गुहा में निवास करते हैं। वह छिपी हुई अग्नि जो शेष कर्मों को भस्म करती है। वे स्वयं तप हैं, ज्ञानाग्नि का आंतरिक ज्वालामुखी। सहस्रार के पार महादेव चक्रों से परे हैं, द्वैत से परे। वे उस बिंदु में स्थित हैं जो सहस्रार के ऊपर है, जहां व्यक्तित्व अनंत में विलीन हो जाता है। यहां सभी रुद्र विलीन होते हैं और योगी स्वयं शिव बन जाता है। पृथ्वी से आकाश तक रुद्र उठते हैं। इस ऊर्जा संरेखण के माध्यम से हम समझते हैं कि एकादश रुद्र केवल पूजनीय देवता नहीं हैं, वे जीवित ऊर्जाएं हैं जो योगिक मार्ग से शरीर, मन और आत्मा को एकत्व की ओर ले जाती हैं। रुद्रो में हृदयम आस्थाय तिष्ठतु, रुद्र मेरे हृदय में निवास करें।
और इस प्रकार पवित्र जल प्रवाहित हुआ। 11 स्तुतियां, 11 रुद्र और एक सत्य कि शिव कहीं बाहर नहीं है, वे यहीं हैं, हर श्वास में, हर धड़कन में और हर शब्द के बीच की उस मौन स्थिरता में। एकादश रुद्र, जिन्हें नमकम के माध्यम से आह्वान किया गया, केवल शास्त्रों के देवता नहीं हैं, न ही आकाशीय शक्तियां। वे आपके जीवन की गति में प्रवाहित ऊर्जा हैं, जो शुद्ध करती हैं, रूपांतरित करती हैं, जागृत करती हैं। जब हम रुद्राभिषेक अर्पित करते हैं तो हम केवल दूध या मधु नहीं अर्पित करते, हम अपना अहंकार, अपना भय और अपनी सीमितता अर्पित करते हैं। और बदले में रुद्र हमें एक दृष्टि प्रदान करते हैं, एक ऐसा जीवन जो संतुलन में है, एक आत्मा जो मौन में है और एक हृदय जो पूरे ब्रह्मांड को समाहित कर सकता है। यह यात्रा आपके साथ बनी रहे, केवल ज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत स्पंदन के रूप में। आपके भीतर के रुद्र जागें, आपके अंतर से शिव मुस्कुराएं। ओम नमः शिवाय।